प्रिय शिक्षक अभ्यर्थियों, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित होनी है और अब उसका सिलेबस भी जारी हो चुका है। निश्चित रूप से सिलेबस जारी होने के बाद आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिलेगा। वैसे सिलेबस अनुमान के अनुरूप है। मैंने 4-5 दिनों पहले भी सोशल मीडिया में सिलेबस के संदर्भ में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आशा जताई थी कि सिलेबस कैसा होगा। मेरा जो अनुमान था उसके अनुरूप ही सिलेबस है, केवल भाषा खंड का विस्तार किया गया है। प्रिय मित्रों, सिलेबस बहुत ही अच्छा है और इसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक शिक्षक के लिए 2 पेपर की परीक्षाएं होंगी। पेपर फर्स्ट में भाषा होगा और भाषा में 2 भाषा का चयन करना होगा। प्रथम अंग्रेज़ी भाषा जो 25 अंकों का होगा और अनिवार्य होगा, अर्थात अंग्रेज़ी की परीक्षाएं सबों को देनी होगी। द्वितीय भाषा होगा आपके द्वारा हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से चयनित कोई एक भाषा। इसके प्रश्न 75 अंकों के होंगे, लेकिन भाषा केवल क्वालिफाइंग होगा, इसमें आपको उत्तीर्णता प्राप्त करनी है। मेधा निर्धारण में इसके अंक शामिल नहीं होंगे। द्वितीय पत्र होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में सामान्य गणित, मूलभूत गणित के प्रश्न होंगे, मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे, समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे। और इन सब का अध्ययन करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बिहार के संदर्भ में विशेष रूप से इन तथ्यों का अध्ययन करें। माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र भाषा का होगा जो सबों के लिए अनिवार्य है, और द्वितीय पत्र उनके 150 अंकों के होंगे, जिनमें से 50 अंक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित होंगे और 100 अंक उनके द्वारा लिए गए विषय से होंगे, अर्थात जिस विषय के शिक्षक के लिए वो आवेदन करेंगे उससे संबंधित प्रश्न होंगे। सिलेबस को लेकर तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छात्रों का मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, उनको ये चिंता है कि शिक्षक चयन परीक्षा होनी है तो फिर शिक्षण अधिगम, शिक्षा शास्त्र या शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न नहीं है, शिक्षण योग्यता से संबंधित प्रश्न नहीं है। प्रिय छात्रों, इस परीक्षा के लिए जो अर्हताएं निर्धारित की गई हैं उसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, अर्थात डीएलएड और बीएड किए हुए छात्रों को ही इसमें आवेदन करना है। तो डीएलएड और बीएड में आपने व्यावहारिक और सैद्धांतिक रूप से शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण योग्यता, शिक्षा अधिगम, उपागम इत्यादि से संबंधित बिंदुओं का अध्ययन किया है, व्यावहारिक अध्ययन किया है, इसलिए उसको मेधा निर्धारण में शामिल नहीं किया गया। अब इस पर चिंता करने के बजाय आप जो सिलेबस आया है उसके अनुरूप तैयारी में लग जाएं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी तैयारी सतही नहीं हो। आप अपने अध्ययन को विस्तार दें और सिलेबस में जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है उसका गहन अध्ययन करें। अगर आप स्वयं अध्ययन करने में असमर्थ हैं तो आप किसी शिक्षण संस्थान से मार्गदर्शन प्राप्त करें, लेकिन इसमें ये सावधानी ज़रूर बरतें कि आप जिस शिक्षण संस्थान से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाह रहे हैं
उनके शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा का अनुभव हो और कम से कम प्रीलिम्स उन्होंने निकाला हो तो उनको योग्यता होगी। मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षाएं नहीं दी हैं उनमें योग्यताएं नहीं हैं। ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक होंगे जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षाएं नहीं दी हैं लेकिन उनमें योग्यता है। आप तैयारी करें, गहन अध्ययन करें। मैं भी टारगेट कोचिंग सेंटर में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कराऊंगा, बीपीएससी के द्वारा आयोजित इस परीक्षा की तैयारी कराऊंगा। मैं पहले भी बीपीएससी की तैयारी कराता आया हूं। आप कभी भी इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए मेरे संस्थान में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग आवश्यक है, लेकिन गहन अध्ययन आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप अपनी मेधा पर यकीन रखें। विशेष रूप से मैं सीमांचल के छात्रों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अंदर मेधा भी है, ऊर्जा भी है। बस उसको सकारात्मक दिशा दें और पूरे विश्वास के साथ आप अपनी तैयारी में लग जाएं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप कामयाबी हासिल करेंगे। ईश्वर अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया, धन्यवाद।